नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का सेकंड पार्ट और व्यंजनों का बृहद व्याख्या। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। साथियों, ये जो वर्णमाला है और उसमें विशेष करके व्यंजन जो हैं, किसी भी कंपटीशन में जो हिंदी से रिलेटिव है, बहुत ही इसका एक अपना स्थान है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हिंदी से कोई ये कंपटीशन संबंधित है और उसमें वर्णमाला से ये व्यंजन के जो वर्गीकरण है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, वर्ग, या किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से, तालु से, अगर यहाँ से क्वेश्चन न पूछे ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए साथियों, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे ध्यान से अंत तक देखें, आवश्यकता पड़ने पर नोट कर लें। आपको वादा दिलाते हैं हम कि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे जो हिंदी से रिलेटिव है, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, वो भी जुड़ जाएं। और अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं व्यंजनों का बृहद व्याख्या। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, चूंकि साथियों हमने इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुका है कि वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला की चीज़ें क्या हैं, फिर भी आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। वर्णमाला, सबसे पहले साथियों आप बता दें कि वर्णों का ये जो है एक समूह होता है। वर्ण मतलब क्या होता है कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों का एक सुसंगठित सुव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन के सुसंगठित समूह को वर्णमाला कहते हैं। साथियों, वर्णमाला में आप देख चुके हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के सुसंगठित समूह को वर्णमाला कहते हैं, किसी एक के नहीं। हमने साथियों वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम जो है स्वर पढ़ चुके हैं और इसमें पढ़ेंगे व्यंजन। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में चीज़ें क्या होती हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। वर्णमाला में जो है उनका वर्णमाला का वर्गीकरण जो है हम दो प्रकार से करते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। आप इसमें देखिए मित्रों कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कितने होते हैं, चाहे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, उसमें होते हैं 45 वर्ण। मित्रों, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण आपके होते हैं और लेखन के आधार पर वर्णमाला में आपके 52 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन के आधार पर आपके 52 वर्ण। मित्रों, अभी लेखन और उच्चारण की जो चीज़ें हैं आप थोड़ा समझ सकते हैं। उच्चारण मतलब वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण एक बार करते हैं, और लेखन मतलब वे होते हैं कि जिनका उच्चारण तो पहले कर चुके हैं लेकिन लिखते भी अलग तरीके से हैं। जैसे आपका तो और रो है, इनका उच्चारण पहले कर चुके हैं लेकिन लिखते हैं त्र, एक साथ लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये सारे उच्चारण आपके पहले हो चुके हैं क सो, लेकिन ये इसी का जो है लेखन इस तरह लिखते हैं। तो रो उच्चारण पहले कर चुके हैं लेकिन ऐसे लिखते हैं त्र लिखते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको मित्रों यहाँ पर चीज़ें आती हैं। इसमें देख लीजिए 10 आपके स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं और 35 आपके व्यंजन यहाँ पर होते हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन, इस तरह से कुल आपके 45 वर्ण हो जाते हैं। मित्रों, जो ये व्यंजन है कुल 35 नहीं होते हैं, परंपरागत तौर पर 33 व्यंजन होते हैं। ये 33 प्लस 2, 33 प्लस 2 बना है 35। दो जो व्यंजन होते हैं ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, अभी आप इसमें देखेंगे। लेखन के आधार पर कितने व्यंजन जो होते हैं उसमें 13 स्वर होते हैं। ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं क्योंकि कंपटीशन में ये सब पूछे आते हैं बहुत ज़्यादा। आओ हम देखें, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं वही ऐसे पूछ लेते हैं कि कितने स्वर होते हैं, कहीं पूछा जाता है कितने स्वर होते हैं, तो आप बता नहीं पाते हैं। कभी 11 बताते हैं, कभी 10 बताते हैं, कभी 13 बताते हैं। लेकिन साथियों, जो मूल स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं 10 होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर होते हैं आपके होते हैं 13 होते हैं। इसमें 13 स्वर होते हैं, 35 आपके व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 होते हैं आपके संयुक्त अक्षर। इसे कहते हैं संयुक्ताक्षर भी कह सकते हैं हम। संयुक्त अक्षर ये क्या होते हैं साथियों, ये आपके कई अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं। इस तरह से मित्रों ये रहा आपका वर्णमाला का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर आपके 45 वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि इसका एक पार्ट और बना हुआ है वीडियो, उसमें हमने ये वर्णमाला में स्वर का व्याख्या कर चुके थे। इस वाले में हमने प्रॉपर जो है बनाया इसलिए है कि हम व्यंजनों का बृहद व्याख्या कर सकें। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं व्यंजनों का बृहद व्याख्या। ये अब हम शुरू करेंगे व्यंजन। आपको बता दें साथियों कि जो व्यंजन होते हैं
उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे जो 25 आपके पहले होते हैं, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग में क्या होता है कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर क वर्ग है, तो क वर्ग में साथियों क्या है कि यहाँ पर क वर्ग में क ख ग घ अंग, ये जो पहला अक्षर होता है इसी को वर्ग का नाम दे दिया जाता है सबका। देखिए क वर्ग है यहाँ पर च वर्ग है, यहाँ पर ट वर्ग है, यहाँ पर त वर्ग है, यहाँ पर प वर्ग है। एक वर्ग में साथियों 5 अक्षर आते हैं और ये क्या होते हैं, कुल मिलाकर के आपके कुल ये हो जाते हैं 25 आपके वर्ण हो जाते हैं। 25 अक्षर यहाँ से आपके मिल जाते हैं। और दो इसमें और होते हैं 25 और 2 और होते हैं आपके, ये हो जाएंगे कुल 27। जो 2 होते हैं साथियों यही वाला 2 होते हैं, इन्हें कहते हैं द्विगुण। इन्हें हम कहते हैं द्विगुण, माने 2 गुण वाले व्यंजन। द्विगुण स्वर इन्हें कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। वे कौन कौन है आपके, ये ढ हैं और ये ड़ है। इनका उच्चारण कैसे होता है, जीभ को झटके से पढ़ते हैं ड और ड़ को। यहाँ ध्यान दीजिए जो ड़ है ये वाला नहीं है, अंतर है ये जो है यहाँ पर ये ढ ये और ये दोनों हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप इसे समझे होंगे। अब इसमें जो है आपके 27 वहाँ होते हैं और इसके बाद ये होता है अंतःसतः। 4 आपके ऐसे वर्ण होते हैं जो अंतःसतः, इसे ठंडे वर्ण भी कहते हैं। आप इसे नोट लिख सकते हैं ट्रिक में कि इसको हम कहते हैं ठंडे वर्ण। इन्हें हम ठंडे वर्ण कहते हैं या ठंडे अक्षर कहते हैं। ये पढ़ने में थोड़ा सा ठंडक महसूस देते हैं। आप इसे पढ़ कर देखिए, य र ल व, इसे पढ़ेंगे तो आपको आलस्य हो जाएगा। ऐसे देखिए य र ल व, तो ये आपके ठंडे वर्ण अंतःसतः वर्ण होते हैं। आप इसे पढ़कर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आते हैं उष्म, इन्हें कहते हैं गर्म वर्ण। इन्हें क्या कहते हैं, गर्म वर्ण कहते हैं। आप इसे पढ़ के देखिए सौ ह। एक बात और आपको यहाँ ध्यान देने चीजें हैं कि ये आपके सारे वर्ण होते हैं। अब कितने हो गए, 25 27 वो और साथियों 8 यह, 4 आपके अंतःसतः और 4 आपके उष्म। तो 27 और 25 आपके साथियों, 27 और 8 साथियों आपके कुल जो वर्ण हो जाते हैं वह हो जाते हैं 35। क्या हो जाते हैं, 35 आपके ये वर्ण हो जाते हैं। तो यही साथियों जो हैं आपके मूल जो है वह व्यंजन है। अब साथियों इसमें 4 जो आते हैं वे होते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब क्या समझते हैं कि जो कई अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, वह अकेले नहीं होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो ये छ है किनसे, क और सौ से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर जो त्र है साथियों वे क्या है, त और र से मिलकर बना हुआ है। ऐसे यहाँ पर जो ज्ञ है वह ज और य से मिलकर बना हुआ है। और जो ये स्र है स और र से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त माने क्या होता है साथियों, एक नहीं एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए ये जो स है संयुक्त व्यंजन है। जैसे अगर आप इसका लिखते हैं अंग्रेजी तो भी यहाँ लिखते हैं के यस और यच। साथियों ये नहीं इसका अंग्रेजी होता है, के मतलब क, यस मतलब सौ। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ स्पष्ट यह दिख रहा है। इस तरह से साथियों हमने ये पढ़ा भी व्यंजन। अब हमको क्या पढ़ना है कि व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आप देख लीजिए। वर्गीकरण, इसमें क्या आता है साथियों वर्गीकरण में कि व्यंजन के वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, मैंने अपने मुंह से इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से करते हैं। दूसरा घोषत्व के आधार पर। घोषत्व मतलब क्या होता है कि जब हमारे जो स्वतंत्रियां हैं, जो हमारे ये मुख के जो हमारे अंग हैं, उनका कंपन जो होता है उनके आधार पर। और तीसरा जो होता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व मतलब क्या होता है कि किस वर्ण को आप बोलते हैं तो कम हवा निकलता है, किसको बोलते हैं तो ज्यादा हवा निकलता है। आइए उसकी व्याख्या पढ़ते हैं बृहद रूप से। अब क्या है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है साथियों इनका हम 5 प्रकार से उच्चारण करते हैं। 5 प्रकार से इन सबों का उच्चारण हम करते हैं। वे कैसे, पहले सबसे पहले कंठ से। कंठ मतलब यहाँ नीचे सबसे नीचे, उसके ऊपर आप आएंगे तो तालु आएगा, उसके ऊपर मूर्धा, फिर उसके ऊपर दांत, उसके ऊपर ओठ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ये क वर्ग है साथियों, क वर्ग हम बोले हैं कि उच्चारण जो है अपना 5 प्रकार से होता है। जो क वर्ग है साथियों इसका जो उच्चारण करते हैं कंठ से किया जाता है, कंठ से किया जाता है इसका उच्चारण। और फिर जो ये आपका च वर्ग है इसका उच्चारण करते हैं हम तालु से। आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं। क वर्ग का उच्चारण कंठ से, क ख ग घ अंग। इसे आप पढ़ेंगे तो जैसे कि उच्चारण यहाँ से हो रहा है या कंठ से हो रहा है उच्चारण। अब च क्या होता है, तालु। तालु क्या कहते हैं साथियों, जीभ का सबसे पीछे वाला भाग और ऊपर वाला भाग। इसे पढ़कर देखिए
अब ये आपको लगेगा कि हाँ भाई कि ये मुंह के सबसे पीछे भाग से पढ़ रहे, पढ़िए चौ छ, ये जो आवाज आपके आते हैं ना, जो उच्चारण होता है, ये आपके मुख के सबसे पीछे वाले भाग जो जीभ के पास है वहां से उच्चारण होता है, तो वो कहते हैं तालु। फिर ट वर्ग साथियों, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ के बिल्कुल बीच वाले भाग से, बीच वाले भाग से, ऊपरी भाग से, तो इसे हम कहते हैं मूर्धा। इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे हम कहते हैं, ये अपना होता है मूर्धा होता है। और फिर उसके बाद से अपना क्या आता है? दांत। इसे आप पढ़कर देख सकते हैं, टो ठो डो ढो, ये आप पढ़ेंगे तो लग जाएगा न तो बाहर से पढ़ रहे हैं न अंदर से, बिल्कुल बीच से पढ़ रहे होते हैं इसको। यहाँ जो तो है मित्रों, तो कहाँ से पढ़ते हैं? दांत से। ये दांत जो दांत हमारे दिख रहे हैं, दांत और जीभ का सहयोग इसमें होता है, इसे हम कहते हैं दंत। आप इसे पढ़कर देख सकते हैं, इसे दंत भी कहते हैं। तो दांत से पढ़ते हैं इनको, पढ़ के देखिए, तो थ द ध, तो आपको लग जाएगा कि इनको दांत से पढ़ा जाता है। फिर जो आपका प वर्ग है साथियों, प वर्ग कहाँ से पढ़ते हैं? दांत के बाद से आपका आता है ओष्ठ। आपका क्या आता है साथियों? ओष्ठ आता है। तो प वर्ग को पढ़ते हैं ओष्ठ, माने ओठ से पढ़ते हैं। पढ़ देखिए, प फ ब भ, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो प वर्ग है साथियों अपना, उसको पढ़ते हैं ओष्ठ से। आप पढ़ के एक बार देख सकते हैं। अब क्या है कि इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि क वर्ग को कंठ से पढ़ते हैं, च वर्ग को तालु से पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक ये जो है दृश्य अपना बनाते हैं। थोड़ा सा ये कला मेरा बहुत कमज़ोर है, तो कोई मजाक नहीं लेगा इसको। आप लोग बस ये सीखने वाली जो चीज़ें हैं उसको उस तरह से ले लेंगे इसको। देखिए मित्रों, ये जो अपना ये जो मुख बनाए हैं ऐसे, ये जो साथियों होता है वो होता है कंठ। वो क्या होता है? आपका कंठ होता है। यहाँ पर ये कंठ वाली जो चीज़ें हैं मित्रों, यहाँ ये कंठ वाली, तो सबसे जो ऊपर यहाँ पर क वर्ग है वह सबसे नीचे आता है कंठ से। फिर उसके जो नीचे साथियों वो क्या है? च वर्ग है। तो जो साथियों जो आपका तालु होता है वो होता है यहाँ पर तालु आपके होता है, माने जो जहाँ जीभ खत्म हो रही होती है तो वहाँ पर आपका तालु होता है। तो उसके बाद से क्या आता है? टो आता है। तो फिर इसके बाद से यहाँ पर आपके बीच में बिल्कुल यही साथियों होता है ना आपका मूर्धा, वहाँ पर। फिर उस बाद से क्या आता है? तो आता है। तो फिर और आगे आएंगे दांत, अपने दांत के पास से, तो दांत के पास से पढ़ते हैं तो वर्ग। अब फिर सबसे लास्ट में क्या है? प वर्ग। तो मुंह के सबसे बाहर कहाँ आएंगे? यहाँ पर आपके होठ होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे प वर्ग उच्चारण। साथियों आशा करते हैं आप समझोगे। सबसे नीचे, सबसे ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर वहाँ यहाँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंठ, यहाँ पर ये तालु, यहाँ पर मूर्धा, यहाँ दांत और यहाँ ओष्ठ। आशा करते हैं आप इसे अच्छे समझेंगे मित्रों। और आगे देखिए, अब जो अपना ये अंतःसतह वर्ण है, इनको कहाँ से उच्चारण होती है? ये बार बार कंपटीशन पूछे आते हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जो अंतःसतह साथियों आपके वर्ण हैं, ये जो दोनों वर्ण हैं, इनको हम पढ़ते हैं तालु से। इन्हें कहाँ से पढ़ते हैं? तालु से, इन दोनों को। एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, ये जो आपके हर वर्ग के आखिरी अक्षर, क्या बोल रहे हैं कि सारे वर्गों के आखिरी अक्षर को पढ़ते हैं नासिका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कहाँ से पढ़ते हैं? नासिका से। हमारे क्या है? नाक से हवा आती है और मुंह से हवा। देखिए अंग, ईया, यहाँ से यहाँ पर जोड़ लगता है। यहाँ पर जब पढ़ेंगे ईया, अंग, आड़ा, न, म, या इसे पढ़कर देखिए, यहाँ पर आपका जोड़ लगता है। अपने हवा यहाँ पर रुक के दब के आती है, तो इसे कहते हैं नासिका। ध्यान रहेगा कि सारे वर्गों के अंतिम अक्षर, जैसे 1 2 3 4 5 अक्षर है ना, तो सब वर्गों के पांचवा अक्षर ये जो 5 अक्षर हैं, इसको पढ़ते हैं नासिका से। इतना आप ये चीज़ नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर जो आपका साथियों ये वाला जो चीज़ें होती हैं, इसे हम पढ़ते हैं दंतमूल और मसूड़ा से। आप यहाँ पर इसे ध्यान दीजिएगा, इसे कहाँ से पढ़ते हैं? दंतमूल और मसूड़ा, मसूड़ा से पढ़ते हैं साथियों इसको। यहाँ पर ये जो स होता है, इसे हम पढ़ते हैं मूर्धा से। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसे कहाँ से पढ़ते हैं? मूर्धा से पढ़ते हैं। आपका आगे जो आता है, जो ये व है, इसे पढ़ते हैं ओष्ठ और दंत, दोनों को मिलाकर दंतोष्ठ कहते हैं इसको। जो कहते हैं दंतोष्ठ कहते हैं, तो वहाँ से पढ़ते हैं दंतोष्ठ से। आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर जो ये ह है साथियों, ये स्वतंत्र ध्वनि है। इसको कहाँ? ये कंठ के भीतर से, बिल्कुल ह आप पढ़ के देखिए, जैसे क निकलता है, ख निकलता है, ऐसे भी निकलता है, लेकिन और गहरा इसे पढ़ना पड़ता है। क ख तो आप आसान से पढ़ ले रहे हैं, इसे पढ़िए एकदम गहरा। तो ह, तो ये क्या है? आपका कंठ के भीतर से, कंठ के भीतर से निकलता है। चीज़ें आप ये नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। आपको गारंटी दे रहे हैं, अगर परीक्षा में वर्णमाला से अगर व्यंजन पूछे जाते हैं तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। और आगे देखिए मित्रों, साथियों आगे देखिए, हम पढ़ रहे थे कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से करेंगे। पहला उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ चुका है। उच्चारण कहाँ से? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओठ से। सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, सबसे बाहर। इस तरह से अपना सबसे नीचे ये, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, सबसे बाहर मतलब ओठ से। देखिए इसे कंठ से पढ़ते हैं, इसे तालु से पढ़ते हैं, इसे मूर्धा से, इसे दंत से और इसे ओठ से। आशा करते हैं ये आप कंफर्म हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे घुसत्व के आधार पर। घुसत्व क्या होता है मित्रों कि जब हमारे जो उच्चारण होते हैं तो जो स्वर बाहर आते हैं तो इनके बाहर आने में कंपन होते हैं। जैसे हमारे जो मुंह है, जो स्वतंत्रियाँ इसमें हैं, इसमें कंपन होती हैं। तो घुसत्व के आधार पर 2 प्रकार कंपन होती हैं। कुछ ऐसे जो ध्वनियाँ हैं जिनको उच्चारण में कोई कंपन नहीं होता है, और कुछ ऐसे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है। तो जो घुसत्व अपना होता है ये 2 होते हैं। पहला अघोष है। अ माने क्या होता है? नहीं। अघोष माने कंपन। देखिए कंपन न हो, अघोष माने जिसमें कंपन न हो। तो सारे वर्गों के पहला और दूसरा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सारे जितने भी आपके वर्ग हैं उनके पहला और दूसरा जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं। ये नोट करने वाली चीजें हैं। सारे वर्गों के पहला दूसरा, इसे पढ़ के देखिए, कंपन कोई नहीं होगा। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये थोड़ा सा कंपन नहीं होगा। इसे ग घ अंग च छ, इसे आप पढ़ के देखिए। तो जब इन्हें आप पढ़ेंगे तो ये कंपन क्या होते हैं? अब कंपन होते हैं। और इन दोनों पढ़ने में कोई कंपन नहीं होते हैं। याद रहे कि अघोष किसे कहते हैं? सारे वर्गों के पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे अघोष कहते हैं। स्वघोष, स्व माने साथ में, कंपन हो माने जिनको पढ़ने में साथ में कंपन हो। तो सारे वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो आपके वर्ण होते हैं, इन वर्णों के पढ़ने में कंपन होता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्वघोष। ध्यान रहे कि क वर्ग का ग घ अंग तीसरा अक्षर है, 3 अक्षर। फिर देखिए च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से सारे वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होते हैं, क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये आप चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए, ये आपका जो अंतःसतह जो वर्ण है, जो ठंडे वर्ण है, य र ल व, ये आपके सघोष होते हैं। और इनके साथ साथ एक ह, ये भी आपका सघोष होता है। और इसके अलावा ये जो आपके होते हैं तीनों, ये आपके होते हैं अघोष। ये क्या होते हैं साथियों? ये होते हैं आपके अघोष। तो यहाँ चीज़ें आप नोट करने वाली हैं। आप एक बार और देख लीजिए, घुसत्व किसे कहते हैं? जिनको पढ़ने में हमारे स्वतंत्रियों का मुंह में कंपन हो, क्या हो? कंपन हो। पहला, इसमें 2 होते हैं, 2 प्रकार से। पहला अघोष, अ माने नहीं, घोष माने कंपन, माने जहाँ कंपन न हो। तो हर वर्ग के पहला दूसरा अक्षर हमने लिखा है, पहला दूसरा वर्ण माने अक्षर। फिर यह जो सघोष होता है उसमें क्या है? जिसमें कंपन हो। इसमें क्या होता है? हर वर्ग का पहला तीसरा माने तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मित्रों ये आपका रहा घुसत्व। और तीसरा जो सबसे लास्ट है इस वर्गीकरण में, वो क्या है? प्राणत्व के आधार पर। ऐसे ये क्या होता है कि इसमें वर्णों को पढ़ने में जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में क्या होती है कि कम हवा निकलती है। अल्प प्राण माने, अल्प माने होता है कम हवा निकलती है, और जिनको पढ़ने में महा माने ज्यादा हवा निकलती है। तो ऐसे वर्ण जो आपके हैं वो देख लीजिए। सारे वर्गों के, सारे माने कितने? आपके 5 वर्ग हैं। तो सारे वर्गों क्या होते हैं कि जो जिनके पढ़ने में कम हवा निकलती है, पहला, तीसरा, पांचवा, माने जो विषम है। आप इसे ट्रिक देख सकते हैं कि जो आपके विषम, ये जो आपके हैं कौन है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसका भी पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, इन्हें पढ़ने में कम हवा निकलेगी। पढ़ के देखिए, क ग अंग च छ इया ट ड आड़ा, इन्हें क्या होता है? आपका पढ़ने में कम हवा निकलता है। और फिर जो आपके बाकी होते हैं अल्पप्राण वाले, ये वाले, इनको मैंने दूसरा और चौथा, ये होते हैं महाप्राण। जैसे देख लीजिए ख घ, चूंकि आपको ये एक, और इसका जो अंग्रेजी होता है वह केवल के होता है, इसका क्या होता है? केवल जी होता है, इसका केवल एन होता है। लेकिन इसका देखिए, इसका क्या होता है? के एच, इसका सपोर्ट आता है, इसका भी क्या होता है? जी एच। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा जो है चीज़ें समय लग रहा है, मैंने ज़्यादा यहाँ अंक भी आ जा रही हैं, और यहाँ पर कम आ रहे हैं तीनों में। तो जहाँ कम आपके जो हवा निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण, और जहाँ ज़्यादा निकलते हैं वहाँ क्या होते हैं?
महाप्राण। साथियों इसमें देख लीजिए आपके जो य र ल व हैं ये क्या आपके होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण। ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, ये आपके होते हैं महाप्राण। इस तरह से मित्रों आशा करते हैं आप समझे होंगे बहुत अच्छे से। एक बार और देख लीजिए, प्राणत्व क्या होता है कि हमारे मुंह से हवा के निकलने पर आधार पर होता है। इसमें दो बार हवा निकलते हैं, दो तरह से। पहला क्या है कि पहले कम निकलता है, फिर दूसरा ज़्यादा। जिन्हें कम निकलता है वे कौन कौन वर्ण हैं, 1 3 5, सारे वर्गों के क वर्ग का 1 3 और 5। एक पहला ये अक्षर, दूसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर ये, मैंने 1 2 3 4 5 ये जो अक्षर बने हुए हैं, पहला तीसरा और पांचवा। इस मान लीजिए प वर्ग का अपना ये जो प है ये क्या है, अल्प प्राण है। और अल्प प्राण के साथ साथ क्या है, अघोष है। फिर आपका देखिए अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा, तो ये ना सर पहला दूसरा है, पहला दूसरा अघोष है। फिर आपका जो ब है वो क्या है, वो आपका अल्प प्राण है और अघोष है। लेकिन भ क्या आपका है, भ आपका सघोष है। सघो कैसे, चौथा अक्षर, तो देखिए 1 2 3 4, चौथा अक्षर यही है, तो क्या है, ये आपका सघोष है। और यहाँ पर आ रहा है तो ये महाप्राण है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। साथियों इसके साथ ही अगर वीडियो आप समझें अच्छे से तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि ये जो ज्ञान है आपके और मित्र भी पा सकें। और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।